बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। तो आइए इस प्रकार राजा बलि को आशीर्वाद देकर वामन भगवान अपने धाम को गए हैं। नारायण लक्ष्मी सहित वामन जी। आगे अब कथा आती है, बहुत सुंदर भागवत जी की कथा। सगर नामक चक्रवर्ती सम्राट हमारे यहां भारत में हुए और सगर ने महाराज ने जब अश्वमेघ यज्ञ किया तो इंद्र ने घोड़ा छिपा लिया और उनके पुत्र जब खोज में निकले तो उन्होंने अपने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में देखा तो मान लिया कि कपिल भगवान ने ही घोड़ा चुराया है, मारो यही चोर है। ऐसा कहकर सगर के पुत्र कपिल भगवान की ओर मारने के लिए दौड़े। कपिल भगवान ने जैसी आंख खोली, सगर के 60,000 पुत्र जलकर वहीं भस्म हो गए। जब 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 सगर के पुत्र वापस नहीं आए तो सगर का पौत्र अंशुमान निकला अपने पूर्वजों को ढूंढने के लिए। उसने भगवान की स्तुति की। भगवान की जब स्तुति की उसे पता लगा तो कपिल भगवान के आश्रम में पहुंचा। कपिल भगवान की प्रार्थना की। कपिल भगवान ने कहा यह घोड़ा यहां बंधा हुआ है, तेरे पितामह के यज्ञ का है, जाओ इसे ले जाओ। अंशुमान ने कहा प्रभु मेरे चाचाओं का उद्धार कैसे होगा? ऋषि ने कहा इनका उद्धार गंगा जल से हो सकता है। अगर राधे अगर गंगा जी पृथ्वी लोक पर आए और उनका पावन जल अगर इनकी राख की ढेर को स्पर्श कर देवे तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए अंशुमान ने तपस्या की और उसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने तपस्या की और दिलीप के बाद भागीरथ जी ने तपस्या की। देखो 3 पीढ़ी का जब पुण्य जमा होता है, 3 पीढ़ी का पुण्य एकत्र हुआ तब गंगा अवतरण हुआ है। आज हमारे जीवन में जो आनंद है, जो भगवान की कृपा से दाल रोटी बहुत अच्छी चल रही है, ये समझ लेना कि हमारे पूर्वजों का पुण्य प्रताप है। उन्होंने जो तप किया, उन्होंने जो साधना की, उन्होंने जो दान धर्म किया, उसके कारण हमारे पूर्वजों के कारण आज हम सुखी हैं। दोनों हाथ जोड़कर अपने पूर्वजों को प्रणाम करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, धन्यवाद दीजिए उन्हें कि आज आपके कारण हमारा जीवन बड़ा आनंदमय है, हम बड़े सुखी हैं। 3 पीढ़ी के पुण्य के बाद मां गंगा
का अवतरण पृथ्वी पर हुआ। भगीरथ राजा ने भगवान जब मां गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई, पर बोले बेटा मेरा वेग इतना तेज है कि धरती दो भाग में हो जाएगी। तो भाग्यराज जी ने तत्काल भगवान भोलेनाथ की आराधना की। देखो मैं बार बार कहता हूं, एक निवेदन करता हूं आप सभी से, भागवत की कथा में जितने देर हम बैठे हैं, अगर उस कथा को ध्यान से श्रवण कर लिया तो हमको जीवन में कोई भी दिक्कत आ जाए, आप भागवत की कथा को याद कर लीजिए कि कब किसकी आराधना करने से क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले सुना कथा में, विष निकला, भोलेनाथ को बुलाया। अब यहां पर गंगा जी पृथ्वी पर आने को तैयार है, पर आ नहीं सकती क्योंकि पृथ्वी दो भाग में पड़ जाएगी। इतना वेग तेज है, इस वेग को संभालेगा कौन? उस वेग को संभालने के लिए भगवान शंकर की आराधना की और भगवान भोलेनाथ को मनाया। आइए 1 मिनट के लिए आप भी भगवान शिव की आराधना कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की आराधना की। भगवान भोलेनाथ ने गंगा जी को जटाओं में लिया। गंगा जी जटा में आई और गंगा जी भोलेनाथ की जटा से पृथ्वी लोक पर आई है। बोल गंगा मैया की जय। आप और हम बड़े भाग्यवान हैं कि आदि गंगा जगत जननी गंगा यहां से 1000 किलोमीटर दूर है। गंगा जी में जब हम स्नान करते हैं तो पुण्य की प्राप्ति होती है, और मां नर्मदा यहां से 150 पौने 200 किलोमीटर होशंगाबाद जाओगे जब दर्शन होगा। मां नर्मदा के दर्शन करने से पुण्य मिलता है और गंगा जी में स्नान करने से पुण्य मिलता है। पर मेरे भाई बहनों, आप साईखेड़ा थाना में जहां बैठे हो, यहां से 25 किलोमीटर की दूरी पर जहां से मां ताप्ती का उद्गम है, मां ताप्ती का नाम लेने से पापों का नाश हो जाता है। और मां ताप्ती के तट पर, मां ताप्ती के आंचल में, मां ताप्ती की गोद में कोई भी आ जाए, मां उसे ऐसे झूला झुलाती है कि बोरे पे सोने वाले को महलों का मालिक बना देती है। मेरे भाई बहनों, मैं किसी और का उदाहरण नहीं देता, जिनकी आप ये कथा सुन रहे हो। 3 रुपए रोज से मेरे पिताजी ने मुल्ताई शहर में काम किया है। मेरी मां ने भी जो है काम किया है, पर मां ताप्ती की सेवा, भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद, और आज सब चीज से आनंद है। यह है मां ताप्ती की कृपा। हमारे आशीष जैन जी यहां बैठे हुए अमरावती से आए। अमरावती से आने के बाद यहां दाल रोटी करी। आज मां ताप्ती की कृपा से ज्यादा नहीं, तहसील नहीं, जिला नहीं, प्रदेश में आशीष जैन जी को जानते हैं। ये मां ताप्ती का आशीर्वाद है। हमारे आदरणीय प्रकाश चाचा जी बैठे हैं, बड़े चाचा जी बैठे हैं, अग्रवाल साहब बैठे, हम सब मुल्ताई के है ही नहीं। क्यों साहब, गलत तो नहीं कह रहा? सब बाहर से आए और यहाँ हमारे पूर्वज आए, सबने मां ताप्ती की सेवा की। और वास्तव में मां ने जो है, जिस प्रकार भर बारिश में एक मां अपने बच्चे को आंचल में छिपा लेती है,
उसी प्रकार मां ताप्ती का संरक्षण हमें प्राप्त है। आप सभी तहसील वासियों को प्राप्त है, जिले वासियों को प्राप्त है। आप और हम सब मां ताप्ती के लाल है। मां ताप्ती सदा भंडार भरती है। तो जब भी मुल्ताई जाओ 1 मिनट का समय निकालना और मां ताप्ती को प्रणाम करना। मां ताप्ती के जल की एक बाटल अपने घर में हमेशा रहना चाहिए। जब भी कोई परेशानी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कोई बीमारी लाचारी आ जाए, ताप्ती जी का 1 चम्मच जल का पान कर लो। ताप्ती जी के जल के छींटे घर में दे दो। तापी यानी ताप को हरने वाली, आपकी समस्या को हरण करने वाली है। इसलिए निवेदन करता हूं कि मां ताप्ती का प्रणाम जहां रहते हो वहीं से रोज एक बार ताप्ती मैया की जय। जहां सूर्य पुत्री मां ताप्ती की बहती निर्मल जल धारा, जैसे स्पर्श हुआ मुल्ताई नगर हमारा, मुल्ताई नगर हमारा। जहाँ सूर्य पुत्री मां ताप्ती की बहती निर्मल जल धारा, वो मुल्ताई नगर हमारा, वो मुल्ताई नगर हमारा। जय ताप्ती, जय ताप्ती, जय ताप्ती, जय ताप्ती, जय मां ताप्ती। ताप्ती मैया की जय। तो सगर के 60,000 पुत्रों को मां गंगा के पावन जल से जैसे स्पर्श हुआ, मेरे भाई बहनों, उसी समय सगर के 60,000 पुत्र का उद्धार हो गया। और इस प्रकार सगर के बाद यहां पर जो है कथा आती है, पृथ्वी पर राजा रघु, राजा अज और अज के बाद राधे राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया सबके शरीर में है। 5 ज्ञानेंद्रिया है और 5 कर्मेंद्रिया। इस 10 इंद्रियों को जिसने नियंत्रण में रखा वो दशरथ। 1000 पत्र तुलसी के रोज चढ़ा रहे। एक दिन उस मंदिर में प्रेत के रोने की आवाज आई। अब प्रेत के विलाप करने की आवाज आई। ब्राह्मण ने कहा कौन है, कौन है जो विलाप कर रहा है? अब देखो, प्रेत का कोई शरीर नहीं होता, प्रेत होता है वायु रूप में। इसलिए तो हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसी बाबा ने 40 चौपाई की हनुमान चालीसा में ये लाइन क्यों लिखी? आखिर हनुमान चालीसा में ये लाइन आई है ना
जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं, और जो नहीं पढ़ते हैं वो पढ़ा करो, और एक बार मेरे कहने से आराम से पढ़ना। क्या लिखा है उसमें? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। और एक लाइन तो बहुत ही अच्छी लिखी है, और देवता चित्त न धरे, चित्त यानी मन, किसी में मत लगा, हनुमत से ही सर्व सुख करे। कौन सा सुख है जो तुम्हें चाहिए? जिस सुख को प्राप्त करने पर तुम्हारा नुकसान नहीं हो, वो सारे सुख मेरे हनुमान जी देते हैं। और देवता चित्त न धरे, हनुमान से ही सर्व सुख करे। तो भूत जो है उस जमाने से है, तो वायु रूप में रहता है प्रेत। तो प्रेत के रोने की आवाज को सुनकर तुलसी बाबा ने कहा, लिख दी चौपाई। ब्राह्मण ने कहा, क्यों, क्या बात है? बोले, मैंने पिछले जन्म में, ध्यान देना, पिछले जन्म में मैंने अपने पति का बहुत अपमान किया, इसलिए जो है मैं प्रेत योनि में आ गई हूं। मैंने बहुत त्रास दिया, मैंने अपने पति को बहुत दुख दिया, जिसके कारण मरने के बाद मुझे प्रेत की योनि मिली है। ब्राह्मण ने कहा विष्णु भगवान से, बोले प्रभु, जो मैं 1000 पत्र रोज तुलसी पत्र आपको चढ़ाता हूं, उसका सारा पुण्य इस पिशाचिनी को दे देना। विष्णु सहस्त्र नाम का भी, तुलसी पत्र का भी, प्रतिदिन का जो मैंने अर्पण किया उसका सारा पुण्य इस पिशाचिनी को दे दो। भगवान विष्णु उसी समय प्रकट हो गए। ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, और अगले जन्म में तुम राजा दशरथ बनोगे, और ये पिशाचिनी तुम्हारी पत्नी कौशल्या बनेगी, और मैं तुम्हारे यहां स्वयं राम रूप में आऊंगा। बोलो कन्हैया लाल की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान दशरथ जी के यहां पे, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत है, राम कथा तो है नहीं, राम कथा के श्रवण के लिए आप लोग आइए। सुगर मिल सुहागपुर में 26 तारीख से आप सभी के आशीर्वाद से प्रारंभ होगी। आप लोग पधारिएगा एक दिन जरूर। कल सुहागपुर वाले भी आके कथा सुन के गए, और हमारे श्री राम प्रभु की बड़ी लीला न्यारी है। आज शिव शंकर जी भाई साहब ने कहा कि प्रभु संध्या काल में आप थोड़ा सा राम कथा को सुनाइएगा, और भगवान का जन्म करना मेरी बड़ी इच्छा है। तो बोला ठीक है, फिर भी मात्र 5 मिनट की कथा सुनाऊंगा, इसके बाद हम आरती करेंगे। इस समय का ध्यान रखना है। राम कथा में पहला कांड कौन सा है? लंका कांड। जी जी, कल तुमको बताया था बाल कांड है, आज भी लंका कांड बोल रहे हो। अच्छा लड़ो, कौन सा है कांड? बाल कांड है। पहला कांड बाल कांड ही क्यों है? दूसरा अयोध्या ही क्यों है? तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6वां लंका कांड, 7वां उत्तर कांड। 7 कांड का है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, उत्तर कांड, लंका कांड। मेरे भाई बहनों, रामचरितमानस की ये जो 7 कांड है, इनका क्रम केवल इसलिए ऐसा है। बालकांड ये शिक्षा दे रहा है कि जीवन में प्रभु श्री राम चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं। सम्राट अलग होता है और चक्रवर्ती अलग होता है। चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होने के बावजूद भी अपने से बड़ों को सम्मान देते हैं। जो माली, बगीचे का रखवाली करने वाला माली होता है ना,
उसको चाचा जी कहकर संबोधन करते हैं। भगवान की बाल लीला है, इसलिए बाल कांड नहीं है। बाल कांड इसलिए है कि जीवन में अगर किसी ने कोई बात कह दी, परिवार के किसी व्यक्ति ने, तो उस बात को भूलना है। जिस प्रकार एक छोटा सा बालक डांटने पर भले मुंह फुला लेगा, पर एक चॉकलेट देने पर भूल जाता है कि इन्होंने मुझसे क्या कहा था। उसी प्रकार परिवार में 4 लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं, मित्र होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। कभी अगर किसी ने कोई बात कह दी तो उसको मन में नहीं रखना है। यही बालकांड कह रहा है। बालकांड ये कह रहा है कि जीवन में गृहस्थ आश्रम में भी जाओ तो गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद गृहस्थ आश्रम की गाड़ी के 2 चक्के हैं, एक पत्नी एक पति। जब राजमहल का सुख भोगने की बारी आए तो उसमें भी आनंद है, और अगर पति के साथ वन गमन की बारी आए तो भी चेहरे से मुस्कुराहट गायब नहीं हो, वही वास्तव में दोनों चक्के बराबर है। और अगर थोड़ी सी गड़बड़ गाड़ी हो जाए और व्यवहार में परिवर्तन हो जाए तो आनंद नहीं है। अयोध्या यानी प्रेम। आपका परिवार जो है, जितने भी घर में परिवार के लोग रहते हैं, निवेदन करता हूं, मैंने कल भी कहा था, सवेरे उठते बराबर सब एक दूसरे से राम राम बोलो। ये मत देखो कि ये मेरे से छोटा है, कि ये मेरे से बड़ा है, कि नहीं है। नहीं, आप अगर उठ गए हो और परिवार का कोई भी सदस्य आपके सामने आ रहा है, आपको उससे कहना है राम राम। पिता पुत्र से भी राम राम कहे, पुत्र पिता से राम राम कहे, सब आपस में राम राम कहो। अयोध्या यानी प्रेम, और जहां प्रेम रहता है वहां भगवान का वास होता है। कलह घर में बिल्कुल मत करिए। अगर कोई बात अगर है तुरंत उसको खत्म करिए, मुस्कुराइए, प्रसन्न रहिए, क्योंकि कलह होने पर राम अयोध्या से चले जाते हैं तो आपके घर में और हमारे घर में भी नहीं रहेंगे। इसलिए कर्कश वाणी का प्रयोग नहीं करना और कलह नहीं करना। अगर कोई बात है, क्रोध आया है, 2 मिनट का क्रोध करके फट से समाप्त करो और चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ, प्रसन्नता, चलो ठीक है, होता है। अरण्य कांड यानी भक्ति करना चाहिए भगवान की, चाहे 5 मिनट की करो, 6 मिनट की करो, 40 मिनट की करो, पर एक गृहस्थ जीवन के अंदर में मनुष्य को भक्ति जरूर करना चाहिए। अगर सनातन धर्म में आप सवेरे उठ करके भगवान का 10 मिनट 15 मिनट जो भी आपको जितना भी करना है, पर नियमित परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। अरण्य कांड में भक्ति है, क्योंकि तुलसी बाबा ने लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्काल परिखे उचारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हो धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्काल परिखे उचारी। जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम। हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धीरज भगवान विष्णु, धर्म यानी भगवान शंकर, मित्र यानी मेरे हनुमान जी, और नारी यानी आदि शक्ति जगदम्बा। जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान विष्णु को प्रणाम करे, भगवान भोलेनाथ को पूजन करे, 1 लोटा जल चढ़ाए, अभिषेक करो, जो आपकी व्यवस्था है, और हनुमान चालीसा का पाठ करता है और आदि शक्ति जगदम्बा के नाम से कपूर लगा देता है, निश्चित रूप से
जब भी कोई जीवन में दिक्कत पहले तो आएगी ही नहीं, और अगर कोई परेशानी आई तो ये चारों के चारों आपका साथ देने के लिए खड़े हो जाएंगे। किष्किंधा कांड में मित्रता है मेरे भाई बहनों, याद रखना, राम और सुग्रीव जी की मित्रता है। भगवान राम ने पहले सुग्रीव जी के लिए कुछ किया है, फिर बाद में अपने लिए चाहा है। आपके अगर कोई मित्र है तो जीवन में उनके लिए कुछ करो, उनके लिए जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वो करो। स्वार्थ की मित्रता मत करो कि इनके साथ मित्रता करने पर मेरा लाभ नहीं नुकसान हो रहा है, ऐसी मित्रता नहीं होना चाहिए। निर्मल मित्रता होना चाहिए, जैसे भगवान श्री राम और सुग्रीव जी की हुई है। ऐसे मित्र के दुख से दुखी होना वास्तविक मित्रता है, और अग्नि की तरह पवित्र होना चाहिए मित्रता। ये किष्किंधा कांड सिखा रहा है। सुंदर कांड की तो बात ही निराली है, सुंदर कांड की तो बात ही निराली है, जिसका नाम ही सुंदर है। लंका कांड, उत्तर कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, बाल कांड, इन सबसे हटके नाम है सुंदर कांड। आखिर विचार करिए, तुलसी बाबा ने उस पंचम सोपान कांड का नाम सुंदर कांड क्यों रखा? सफलता का पहला अक्षर स है, और सुंदर कांड का भी पहला अक्षर स है। जीवन में अगर तरक्की और सफलता चाहते हो तो सुंदर कांड को अपना लो। राधे राधे। बस सुंदर कांड अपना लीजिए और सुंदर कांड की बात को समझिए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत मैं पूछब तो ही, और उचित सिखावन दी जाऊं मोहि। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसमें लिखा है ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। उनके बराबर ज्ञानी नहीं है हनुमान जी के बराबर, फिर भी अपने घर के बुजुर्ग से, जो टीम के अंदर जामवंत बुजुर्ग है, उनसे पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना है। आपके घर में भी जो बड़े हैं, चाहे चाचा बड़ा हो, दादा बड़ा हो, ताऊ बड़ा हो, भाई बड़ा हो, परिवार में जो भी बड़ा है, मोहल्ले में भी अगर कोई बड़ा है, परिवार में बड़ा है, मेरे भाई बहनों सलाह जरूर लेना चाहिए। जिसने घर के बड़ों की सलाह ली उसको कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। जिंदगी में हर वो व्यक्ति जीतता है जो अपने घर के जामवंत से पूछकर काम करता है। बोल पवन सुत हनुमान की जय। लंका कांड में तो युद्ध ही है, और उत्तर कांड में तो परमात्मा की जय हो। श्री राम जी कहते हैं मैं हूं, उत्तर कांड में भगवान कहते हैं मैं हूं। ये मानकर जो मेरी पूजा करता है, मैं सदा उसके साथ खड़ा रहता हूं। अब जो ये मानता ही नहीं है कि मैं हूं, तो मैं कैसे सहायता करूंगा भाई, बताओ आप। उत्तरकांड में लिखा है राम जी ने, मैं हूं, ये मानकर जो मेरी पूजा करेगा सदा मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। इस प्रकार आखिरी दोहा लिखा उन्होंने, मौसम दीन दीन हिता तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरऊ विषम धववीर, हरऊ विषम धववीर। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। देखिए भगवान ने कृपा करी है, और भावश्य प्रधान। जीवन में पूरा खेल भाव का है। भगवान कभी धन से प्रसन्न नहीं होते। आपकी महंगी से महंगी मिठाई चढ़ाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान प्रसन्न होते हैं निर्मल मन से, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। एक छोटा सा दृष्टांत है परम पूज्य गुरुदेव का। एक शिष्य है, एक व्यक्ति घर में कोई काम नहीं करता था, पर
उसको भोजन जो है सबसे ज्यादा करने की आदत है। घर के लोग भी परेशान के 8-8 10-10 रोटी सुबह खाता है, 8-10 रोटी शाम को खाता है, करता कुछ नहीं। तो एक दिन घर वालों ने भगा दिया था। बेचारा भूखा प्यासा घूमते 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 महंत जी के आश्रम में पहुंच गया। महंत जी के आश्रम में भोजन हो रहा था उस समय। महात्मा जी ने कहा आजा बेटा तू भी खा ले। बढ़िया उसने भोजन किया, वहां का आंगन झाड़ दिया। बोले मैं यहीं रह जाऊं? बोले बिल्कुल रह जाओ। बढ़िया सवेरे उठ करके रोज आंगन झाड़ता, पानी वानी भर देता, व्यवस्था बना देता, और बदले में 8-8 10-10 रोटी जो भी मिलती सवेरे शाम बढ़िया पेट भर के खाता। बोले अब चिंता खत्म हो गई। आज कौन सी तिथि है मालूम है आपको? आज 11 है। अब 11 का दिन आया, एक भी चूल्हा नहीं जला था। अब ये सवेरे उठा, इसने पानी भर दिया, झाड़ू वाड़ू लगा दी। पूछा क्यों भाई आज चूल्हा वूल्हा नहीं जला, क्या बात है? बोले आज 11 से आज रोटी नहीं बनेगी, सब्जी भी नहीं बनी। महात्मा जी के पास गया, बोले महात्मा जी आज चूल्हा नहीं जलेगा? बोले नहीं आज 11। बेटा वो केले रखे, सेब रखी है, अंगूर रखे, पपीता रखा है, ये खा लेना। फलाहार का मतलब यही है कि फल का आहार। ये साबूदाना, भगर, आलू के पप्पड़, आलू के चिप्स, ये कस्टर्ड, ये अपन ने बनाया। और ज्यादा रेसिपी होना तो मेरे से लिखवा लेना, बहुत सारी रेसिपी है, क्योंकि हमसे भी राधे राधे है ना। सवेरे 8 बजे से फलाहार चालू होता है तो रात के 10 बजे तक चलता है। खूब खाते हैं, हनुमान जी की कृपा है। खायो फल बरु लागी भूखा, कभी सुभावते तो रे रोका। सबके देह परम प्रिय स्वामी। इस देह के मालिक कौन है? अपने राम जी महाराज। अब बेचारा उदास हो गया। बोले महाराज जी मैंने घर छोड़ा काहे के लिए? रोटी के पीछे। अब यहां भी नहीं, ऐसा नहीं जमता। रोने लगा। महात्मा जी ने कहा ऐसा कर, एक शिष्य से कहा थोड़ा आटा ला दो, 2-4 आलू डाल दो और मिर्ची नमक दे दो, सीधा बांध दो इसको। बोले देख भैया मंदिर में तो भोजन बनेगा नहीं, तू अमराई में चले जा, वहां भोजन बना लेना। हाँ पर ध्यान देना, सभी लोग सुनिए, भोजन बनने के बाद ठाकुर जी को भोग जरूर लगाना, भोग लगाना और फिर पा लेना। अब इसने बेचारे ने 2 टिक्कड़ बनाए, आलू की सब्जी बनाई और भोग लगाया। भोग लगाया, हाथ जोड़ के बोल रहा प्रभु आइए। अब उसने तो हमेशा भोजन किया, भोग तो कभी लगाया नहीं। अब उसे लगा कि भगवान जी आएंगे तो मनाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो भोजन बड़ा मस्त बना है, आओ भोग लगाओ जी। भोजन बड़ा मस्त बना है, आओ भोग लगाओ जी, आओ भोग लगाओ जी, आओ भोग लगाओ। अब बेचारा बोल रहा है, वो रोटी रखी है, इधर भूख के मारे बेहाल हो रहे हैं, बहुत जम के भूख लग रहे। प्रभु आ जाइए ना, आओ प्रभु।
मेरे भाई बहनों अब रोने लगा। देखो कैसी भक्ति होती है। महात्मा जी ने कहा था ठाकुर जी को भोग लगाना फिर खाना, नियम का पक्का है। भूख के मारे रोने लगा, प्रभु आ जाइए ना। आंसुओं की धार बहने लगी। जब रोने से काम नहीं चला तो पत्थर उठाकर सिर को पटक ही रहा है कि भूख के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे, प्रभु आ जाओ। और जैसे ही माथा फटकने लगा राम जी प्रकट हो गए। साहब राम जी प्रकट हो गए, लक्ष्मण जी प्रकट हो गए, जानकी जी प्रकट हो गई। अब बोले बुलाया तो 2 जने को था, ये 3 क्यों आए? और 2 रोटी खाने वाले 3 बोले भूखा मर जाऊंगा। हैं? बोले प्रभु मेरे लिए प्रसाद छोड़ देना। अब बेचारे के लिए थोड़ा जो भी रहा होगा भगवान ने पाया, पर वो तो आधी रोटी में ही तृप्त हो गया। आज अगली 11 के दिन फिर उसने ऐसा किया। फिर उसके बाद में हनुमान जी भी आ गए, शत्रुघ्न जी भी आए। तो अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी वो जो आटा देते हो ना बड़ा कम पड़ता है, थोड़ा ज्यादा दिया करो। वो 5-6 लोग आ जाते हैं। गुरुजी ने कहा इसके भूखा है, बहुत ही खाउदड़ है, का पेट ही नहीं भरता है। नहीं ना गुरुजी? गुरुजी ने कहा दे इसको आज 5 पाई आटा दो, आलू भी दो, सब दो, आज मैं देखने जाऊंगा। भगत ने रोटी बनाई, टिक्कड़ बनाए साहब। आज टिक्कड़ पर घी लगाकर आलू की सब्जी रखी। करुणा की मूर्ति, दया के सागर भगवान को याद किया। मैं तो अर्जी कर सकता हूं, आगे मर्जी तेरी है, और आना हो तो आ सावरिया, फेर करे क्यों देरी है। वो झीमो झीमो जी भोग लगाओ, हे छप्पन भोग तैयार जी, और सारा कांवरिया करे मनोहार जी। आओ आओ कांवरिया लगाओ, झीमो जी भोग लगाओ, हे छप्पन भोग तैयार जी, सारा कांवरिया करे मनोहार जी। वो थारा कांवरिया करे मनोहार जी, वो थारा कांवरिया करे मनोहार जी। और क्या बोले? भगवान को बड़े प्यार से बुलाया। भजन एक ही गाता था, आओ मेरे राम जी, पाओ मेरे राम जी। अब राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी, हनुमान जी, सब मंडली आ गई। भोलेनाथ भी आ गए, गणेश जी महाराज भी है। विचार करिए उस भगत का भोग लेने के लिए, भगत ने जो भोजन बनाया उस भोग को लेने के लिए सभी देवी देवता वहां पर विराजमान हो गए। सिर्फ किस लिए? कि जब तक भोग भगवान स्वीकार न करे तब तक उसने कुछ ग्रहण नहीं किया। अब इधर महात्मा जी ने कहा कहां है भगवान, कौन खा रहा है? बोले प्रभु देखो राम जी भी बैठे, बाजू में माता जानकी बैठी, लक्ष्मण जी बैठे, सब तो बैठे। भगत को दिख रहे हैं पर गुरु को नहीं दिख रहे। भगत को दिख रहे हैं पर गुरु जी को नहीं दिख रहे। तुमको पाया उसी ने कन्हैया, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। एक तिनका आंख में चल जाए ना तब दिखना बंद हो जाएगा। जब तक वो तिनका निकल नहीं जाए, जब तक माया का तिनका है, जब तक दिखता नहीं। गुरुजी को भगवान दिख नहीं रहे, महंतों को भगवान नहीं दिख रहे, जिसने कभी कोई मंत्र नहीं जपा उसको भगवान दिख रहे। विचार करो आप, क्यों? क्योंकि भाव शुद्ध है। टिक्कड़ बनाए जब तक भगवान आए नहीं, चाहे पत्थर से सिर को फोड़ना पड़ा, आंसुओं की धार बहानी पड़ी, पर नियम नहीं छोड़ा।
जो नियम का पक्का होता है गोविंद उसके साथ हमेशा रहते हैं। नियम के पक्के रहो जीवन में, नियम नहीं तोड़ना कभी। ऐसा नहीं साहब कि अपना नियम है रोज भगवान के दर्शन करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना कर रहे हो, उसी समय कोई ग्राहक आ जाए 10,000 का तो हनुमान जी की चालीसा बाजू में रख दी। पहले चालीसा का पाठ होना चाहिए, अपने भगवान पे इतना भरोसा करना चाहिए, अपनी दिव्य शक्तियों पर, अपने ईश्वर पर इतना अटूट विश्वास होना चाहिए। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, हाथों ना हाथों गिरधारी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, हाथों ना हाथों गिरधारी, हाथों ना हाथों गिरधारी, हाथों ना हाथों बनवारी, हाथों ना हाथों गिरधारी, हाथों ना हाथों बनवारी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, हाथों ना हाथों गिरधारी, गुरु जी को दिख नहीं रहे थे। गुरु ने चेले से कहा बेटा ऐसा कुछ कर कि मुझे दर्शन हो जाए। प्रभु से कहा, उस शिष्य ने बोले प्रभु जैसे आप मुझे दिख रहे हैं ऐसे मेरे गुरु को भी दर्शन दे दो। बोले भक्ति तेरी जैसी कहां है। आग्रह किया गुरु को, चेले ने आग्रह किया, जब गुरु ने दर्शन दिए साहब, जब गुरु को दर्शन दिए भगवान ने, श्री चरणों की वंदना की गुरु जी ने, तो कहने का भाव यह है मन अगर अंतःकरण शुद्ध है तो परमात्मा की कृपा दिन रात बरसती है। जो वाणी में है वो हकीकत में रहना चाहिए, जो कह रहे हो वही बन के रहो, मुस्कुराते हुए जीवन को जिए, सदा प्रसन्न रहिए। आगे की कथा संध्या काल में 2 घंटे की है मात्र, 1 घंटे का सुंदरकांड का पारायण है और 1 घंटे का भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा है। व्यास जी का पूजन करें। आशीष जैन जी हमारे बीच पधारे हैं, आपसे विनती है कृपया व्यास जी का पूजन कर अपना जीवन धन्य करें। हमारे बड़े भैया राजू नायक जी आप भी पधारे हैं, आपसे विनती है आप भी व्यास जी का स्वागत पुराण पूजन करके अपना जीवन धन्य करें। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविंदा तय पात्र नेत्रा येने त्वया भारसतेल पूर्णा प्रज्वालतो ज्ञानमय प्रदीप।
आइए हम सब मिलकर अब भगवान की आरती करेंगे। अगर कोई भोग लाया है तो आप ला लीजिए। हाँ, आरती माई डोली बिरिया, आरती माई डोली बिरिया। भगत मिल जस डोरे गावे माई डोरी बिरिया। काटो विपत की भई जरिया, काटो विपत की भई जरिया, माई डोरी बिरिया। हरे भगत हो आरती माई डोरी बिरिया, हरे भगत हो आरती माई डोरी बिरिया। डोरी बिरिया माई डोरी बिरिया, भगत हो आरती माई डोरी बिरिया, हरे भगत हो आरती माई डोरी बिरिया। आरती आरती कुंज बिहारी की, कि गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कि गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजाए मुरली मधुर भाला। श्रवण में कुंडल वनताला, नंद के आनंद नंद लाला। नंद के नंद श्री आनंद कंद, मोहन ब्रज चंद। राधिका 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 रमण बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही हाली। लतन में ठाड़े वनवाली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, कि गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को दरसे। गगन सो सुमन राज बरसे, बरिर मुरचंद मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति, अतुल रति, अतुल रति गोप कुमारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कहाँ से प्रकट भई गंगा, कलश कलिहारिण से गंगा। कण में हो वसी शिवकी, जटा के हरे अदकी।
चमकती उज्ज्वल तटरेणु आज रही वृंदावन वेणु। चमकती उज्ज्वल तटरेणु बाज रही वृंदावन वेणु। जहूं किसी को बिगाड़ देणु हसत मृदवन चांदनी चंद्र कटत भव फंद तीर सुन तेर सुन दीन भिखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की भारती बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की भारती बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। जय हो माता। लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरनी बाल बाला जब से घराए दिगंबराए जय दिगंबराए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव भगो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या तृणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मा विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्युतं केशवं राम। व्यास जी महाराज के, हनुमान जी महाराज के।